वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की नई वीडियो में। बात करेंगे सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। अब यति नरसिंहानंद सरस्वती हो, कालीचरण महाराज हो, पिंकी चौधरी हो, हमने सुन लिया किस तरीके से ईसाइयों और मुसलमानों के खिलाफ यह बयान देते हैं, लेकिन जब देश की सुरक्षा की बात हो, देश की जमीन की बात हो, तो इस पर इनकी जो चुप्पी है वह ऐसी हो जाती है जैसे मानो इन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये देशद्रोही किसी और ही को बुलाना समझते हैं कि वो देशद्रोही हैं, लेकिन असल में जो घुसपैठ हो रहा है, यहाँ असल चर्चा हो रही है गलवान वैली की, क्योंकि अपडेट जो निकल के आई है वो चौंका देने वाली है। क्योंकि ये अपडेट असल जुड़ी हुई है नए साल से, क्योंकि नए साल के दिन जो है वो गलवान घाटी पर जिस तरीके से चाइनीज सोल्जर ने वहां एक वीडियो जारी करते हुए अपना फ्लैग लहराया और साथ ही साथ पीछे पहाड़ी पर जो चीज लिखी थी, क्या लिखा था, वो शेयर करेंगे। शुरुआत करना चाहेंगे आपके साथ गलवान घाटी पे क्या हुआ और किस तरीके से खबर निकल के आई, जहां बड़े नेता, पत्रकार समेत सब इस पर लिख रहे हैं, नॉर्मल यूजर्स भी लिख रहे हैं और क्या कुछ लिख रहे हैं, किस तरीके से गोदी मीडिया को घेरा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा जा रहा है। सवाल क्या क्या है वो भी शेयर करेंगे आपके साथ। जैसे कि बताया, गलवान घाटी से निकल के आई ये खबर और ये नव भारत टाइम्स में ये खबर छपी है। इसका एक हिस्सा मैं आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहूंगा, क्योंकि इस हिस्से में जो चीज लिखी है वो चौंका देने वाली है। क्योंकि 1 तारीख को जिस तरीके से उन्होंने न्यू ईयर ग्रीटिंग्स दी चाइनीज सोल्जर्स ने गलवान घाटी पर, तो इसको लेकर के बड़े सवाल हैं। यहाँ नए साल की चीनी ड्रैगन की भड़काऊ हरकत, गलवान घाटी से बोला नहीं देंगे 1 इंच जमीन। मतलब ये किस तरीके की चेतावनी है, ये सवाल का विषय है। क्योंकि इस आर्टिकल में जो चीज लिखी है वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। बीजिंग चीनी ड्रैगन ने अरुणाचल प्रदेश में नाम बदलने और भारतीय सांसदों को पत्र लिखने के बाद नए साल पर एक और घटिया हरकत की। चीन ने लद्दाख की गलवान घाटी का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में चीनी सैनिक नए साल की बधाई देते नजर आ रहे हैं। भारतीय सीमा के पास मौजूद ये चीनी सैनिक कह रहे हैं कि हम देश की सीमाओं की रक्षा करेंगे। इनके पीछे पहाड़ी पर लिखा है, क्या लिखा है मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा उस पहाड़ी के साथ। ये जो वीडियो आपकी स्क्रीन पर चल रही है, यही वीडियो की असल चर्चा शुरू हो गई है। लोगों ने इस पर जम करके अपनी अपनी बातें लिखनी शुरू करी है। ग्लोबल टाइम्स में भी ये खबर छपी है आपकी स्क्रीन पर। पीएलए सोल्जर्स सेंड न्यू ईयर्स ग्रीटिंग्स फ्रॉम गलवान वैली। ये पिछले साल का ही मामला है, जहां भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच में क्लैश हुआ था और दोनों ने अपने जवानों को खो दिया था। उसके बाद ही मौका मिला था डिबेट करने का गोदी मीडिया को, लेकिन इससे पहले उनके मुंह से चू नहीं निकल रही थी। और इसी पर जो है सबसे बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा हो रहा है कि क्या ये डिबेट का विषय नहीं है लोगों के लिए। राहुल गांधी ने इस पर क्या लिखा है, उसके बाद शेयर करेंगे पहाड़ी पर क्या लिखा है। राहुल गांधी ने लिखा इसके ऊपर कि गलवान पर हमारा तिरंगा ही अच्छा लगता है, चीन को जवाब देना होगा, मोदी जी चुप्पी तोड़ो। साथ ही साथ सोहित मिश्रा जो है वो उन स्वामियों को घेर देते हैं जो नफरती भाषण देते हैं, लाखों लाख खर्च करके स्टेज बना करके एक ऐसा इवेंट करते हैं जिसके अंदर वो टारगेट माइनॉरिटीज को करते हैं, जहां वो देशद्रोही माइनॉरिटीज को बुलाते हैं, हिंदू मुसलमान को जो है वो लड़वाने का काम करते हैं, मुसलमान और ईसाइयों के खिलाफ नफरत बोने का काम करते हैं। यहां असल निशाना उन पर साधा गया है, क्योंकि इस वक्त जो है जब जिस तरीके की खबरें निकल के आती हैं तो वो लोग कहां चले जाते हैं, इस पर उनका बयान क्यों नहीं आता है जब मुद्दा ऐसा हो। यहां सोहित मिश्रा लिखते हैं कि ये कालीचरण महाराज और उनके जैसे 50 नमूने सुर्खियों में इसलिए हैं ताकि ऐसी खबरों से ध्यान भटकाया जा सके। लाल आंख दिखाने की बात करने वाली सरकार को पूर्व बहुमत हासिल है, राष्ट्रवाद की वो बात करते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये हाल है। लेकिन अब यूपी चुनाव तक सब चुप रहेंगे। यहाँ इस खबर को लेकर के लोग ये मांग कर रहे थे कि आवाज उठे, लेकिन उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में चुनाव है तो लोग इसका जो है वो हवाला देते हैं कि मुमकिन है इस पूरे मुद्दे को शांत कर दिया जाएगा। वहीं डॉक्टर जितेंद्र सवाल पूछते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, पूछते हैं कि सच बोले कि कंट्री में क्या हो रहा है इसके बारे में सच बोले। अतुल चौरसिया भी घेरते हैं, कहते हैं कि हर भारतीय का सिर शर्म से और गुस्से से झुक गया है और वो ये मांग करते हैं कि उन लोगों का भी झुका ही होगा। टैग करते हैं नरेंद्र मोदी को। और तो और लोग आरएसएस को भी घेर लेते हैं, क्योंकि आरएसएस की जो शाखा है और आरएसएस खुद जो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जब उनको बयान देना होता है माइनॉरिटीज के खिलाफ तो ठीक आ जाते हैं, लेकिन जब इसी मुद्दे पर मामला कहना होता है तो कोई आगे नहीं आता। तो उनकी मार्च की हुई एक वीडियो शेयर की जाती है। लोग उनसे सवाल पूछते हैं कि आप बॉर्डर की तरफ कब मार्च करने वाले हैं, तो कुछ लोग पूछते हैं कि नाजियों की तरह मुल्क के अंदर क्यों मार्च कर रहे हो, आप कब गलवान की तरफ निकल रहे हो। तेलंगाना कांग्रेस जो है वो अमित शाह का ट्वीट शेयर करते हैं। जी हाँ, सत्ता में आने से पहले जो है जब सरकार को यही भारतीय जनता पार्टी घेरती थी, कांग्रेस सरकार को, तो किस तरीके से ट्वीट करते थे आपकी स्क्रीन पर। व्हेनेवर द चाइनीज सोल्जर्स वांट दे कम एंड हैव पिकनिक इनसाइड आवर टेरिटरी
एंड आवर गवर्नमेंट कुड डू नथिंग। मतलब ये बात तब की है जब उस वक्त जो मामला हालात होते थे, तो ये अमित शाह ने लिखा था कि मुल्क के अंदर जो है, जो टेरिटरी है उसके अंदर कभी भी चाइनीज सोल्जर आ जाते हैं, पिकनिक मनाते हैं और जो सरकार है वो कुछ नहीं करती। साथ ही साथ कुछ लोग लिखते हैं, विमान लिखते हैं कि मीनवाइल 56 इंचेस एंड हिज माइनर्स आर टॉकिंग अबाउट अब्बाजान इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अब्बाजान हो रहा है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है इस पर सवाल खड़े करते हैं। दूसरी तरफ लोग लिखते हैं कि लाल आंख को इस लाल झंडे पर तनिक भी शर्म नहीं आ रही। ये संघी लोग बस देशवासियों से ही लड़ सकते हैं। मतलब अब लोगों की आंखें भी खुल रही हैं कि ये लड़ते किससे हैं, किन से लड़ना चाहिए और किन से लड़ते हैं, ये आंखें खुल रही हैं। विनोद कापड़ी इस पर लिखते हैं कि गलवान गैरी में चीनी झंडा मजाले कि एक भी मीडिया मोदी से सवाल पूछ ले, किसी ने हिम्मत दिखाई तो वो वीडियो भेज दिए। मतलब सवाल ये है कि किसी ने सवाल पूछा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूरे मामले पर, अगर ऐसा है तो वीडियो भेज दें। मतलब वो ये उम्मीद ही नहीं कर रहे कि किसी ने पूछा होगा। दूसरी तरफ शेयर करना चाहेंगे कि फिर अपडेट एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक आई सामने, क्योंकि रिपोर्ट बताने से पहले एनडीटीवी की बता दे कि वो पहाड़ी पर क्या लिखा। आपकी स्क्रीन पर ये पहाड़ी देख सकते हैं इस वीडियो में, और इस पहाड़ी को जब हमने चाइनीज टू हिंदी किया, इस ट्रांसलेशन इस पहाड़ी पर जो लिखा था उसमें लिखा हुआ है नॉट लेटिंग एन इंच ऑफ सॉइल। एक भी हिस्सा जो है, एक इंच भी जमीन का हिस्सा नहीं देंगे। तो मतलब चीनी जो सोल्जर हैं, सैनिक हैं, उनका पहाड़ी पर उस पर ऐसा लिखना, ऐसी वीडियो बनाते हुए क्या मकसद हो सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि आर्मी सोर्सेज के मुताबिक, एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक जो है, आर्मी सोर्सेज ने कहा है कि जो वीडियो चाइनीज मीडिया हैंडल्स पर आई है ट्विटर पर, उसकी जो पुष्टि उन्होंने करते हुए बताया कि गलवान वैली का जो हिस्सा बताया जा रहा है वो वायलेट नहीं करता। मतलब गलवान वैली पर तो है, लेकिन आर्मी जो है, वो आर्मी के सोर्सेज ये बता रहे हैं कि वो वायलेट नहीं करता है। मतलब वो उल्लंघन नहीं करता है। जो उनके बीच की सीमा बनी है, वो अपनी सीमा पर थे, लेकिन वायलेशन नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरीके से ऑपोजिशन पार्टी और पत्रकारों की तरफ से सवाल पूछे गए इस पूरे मुद्दे पर, क्योंकि सवाल जो है वो मीडिया पर सवाल खड़ा हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़ा हो रहा है, तो आर्मी के सोर्सेस ने ये बात साफ करने की कोशिश करी। अब वहीं दूसरी तरफ शेयर करना चाहेंगे आपके साथ कि जिस तरीके से सुल्ली डील और बुल्ली बाई मामले पर हमने अपडेट करके आपको बताया कल की रिपोर्ट में कि किस तरीके से मुसलमान महिलाओं को टारगेट किया जाता है। कुछ बड़े नाम सामने आए हैं, बॉलीवुड की कुछ अदाकारा का नाम भी सामने आया, शबाना आजमी का नाम सामने आया, क्योंकि उनका नाम भी जो है वो सुल्ली डील्स में था। अब जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी जानी मानी एक्ट्रेस का नाम रखना उसके अंदर, और किस तरीके से उनको बदनाम करना, उनको बेचना, उनके फोटो को ऑक्शन में लगाना, किस तरीके से उनको नौकरी अपने घर ले जाओ, ऐसी सी बातें करना, किस तरीके से जो है वो इस पूरे मुद्दे को देखा जाने लगा है। मीडिया को वक्त मिला, उन्होंने इसको रिपोर्ट किया, यहाँ तक कि दिल्ली साइबर सेल ने भी जो है वो इस मामले को संज्ञान लिया और एफआईआर दर्ज करी इस पूरे ऐप के खिलाफ। अब जांच का विषय है कि ये ऐप के पीछे कौन है, कौन ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन वहीं कुछ पत्रकारों ने कुछ रिपोर्टें शेयर करी हैं पिछले साल की, जहां कुणाल शर्मा नाम के एक शख्स ने, जो कि फॉलोवर हैं यति नरसिंघनन के, जिन्होंने मुस्लिम महिलाओं के फोन नंबर लीक करे थे। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आलिशान जाफरी एक रिपोर्ट शेयर करते हैं जो मोहम्मद जुबैर ने शेयर करी थी अगस्त 18 में 2021 में, अगस्त 18 की 2021 में ये रिपोर्ट शेयर करी थी, जहां कुणाल शर्मा नाम के एक यूजर ने मुस्लिम महिलाओं के नंबर शेयर किए थे और शेयर करते हुए लिखा था कि मुस्लिम्स लड़कियों से शादी करो, उससे सरकारी प्रॉपर्टी समझ करके, उससे करो खुद भी मजा लो, दूसरों को भी मजा दिलाओ, सबका साथ सबका विकास। तो आप देख सकते हैं इस नारे को कैसे इस्तेमाल किया है, किस नारे को कहां इस्तेमाल किया है, इनके लिए क्या जो है वो विकास है और क्या इनके साथ सबका साथ है, इसका मतलब क्या है, यहाँ इस पोस्ट से समझ में आता है। जुबैर ने भी इसको ट्वीट करके लिखा था 2021 में अगस्त की 18 तारीख को, कहते हुए कि इस शख्स के ऊपर एफआईआर हुई थी पिछले साल, लेकिन जिस तरीके से एफआईआर हुई उसके बाद ये रिपोर्ट निकल के आई कि ये मेंटल पेशेंट है। मतलब आप देख सकते हैं कि मेंटल पेशेंट लड़कियों का नंबर फिर ठीक जो है वो शेयर कर देता है इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम भी यूज़ करना आता है, सबसे बड़ी बात, वो शेयर कर देता है मुस्लिम महिलाओं के नंबर, ब्लर करा हुआ है हमने सबको, और फिर उसकी जब गिरफ्तारी एफआईआर दर्ज होता है और गिरफ्तारी की बात सामने आती है तो बाद में पता चलता है कि वो एक मेंटल पेशेंट है। इसी को शेयर करते हैं आलिशान जाफरी, कहते हुए कि 4 महीना पुराना ये मामला है। यति नरसिंघनन के फॉलोवर हैं ये, जिन्होंने लीक किया था मोबाइल नंबर मुस्लिम महिलाओं का। तो असल ये बताना चाहते हैं कि कैसे जो हिंदुओं के दिमाग में ये बात डाली जा रही है और उनको बताया जा रहा है कि कैसे मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार करना आम सी बात है। तो ये सुल्ली डील और बुल्ली डील क्या है,
ये कहीं ना कहीं उसी मानसिकता के लोगों ने किया है। उस वक्त भी जो है गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी न किसी बहाने वो बच गए और फिर ये बात कही कि अभी भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है कि जहां सवाल पुलिस की कार्रवाई पर हो रहे हैं, एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन ये असल चुनौती है उनके लिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने चुनौती दी है, जिन्होंने ये ऐप बनाया, खुद कहा है ये मैंने ऐप बनाया, वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं, और वो चुनौती किसी और को नहीं दे रहे, आम नागरिकों को चुनौती नहीं दे रहे, वो उनको चुनौती दे रहे हैं जो उनको पकड़ सकते हैं। अब ये जो पकड़ सकते हैं, ये जो पुलिस वाले हैं, ये जो साइबर डिपार्टमेंट के लोग हैं, ये असल चुनौती उनके ऊपर है कि वो किस तरीके से उनको पकड़ते हैं। आपकी क्या राय सारी खबरों को लेकर के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।